हार्डिंग सेकंड। अब ये हार्डिंग सेकंड के बारे में रैकी की रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस ने ये देखा कि ये देखिए प्रोग्राम क्या है, तो उन्होंने कहा जी चांदनी चौक से होकर के गुजरेगा हार्डिंग हाथी पे अपनी पत्नी के साथ में सवार होके। बोला अच्छा इसको इसकी पत्नी के साथ ही गिरा देते हैं, एक काम करिए। तो उनके जो मतलब बड़े विश्वास पात्र थे, जो उनके लिए मतलब हमेशा उनकी सेवा में रहे, और अगर हम कहें तो उनके आपका एक रसोइये की तरह भी रहे थे, उनका नाम था आपका, रसोइये की तरह उनके रहे, उनका नाम था बसंत कुमार। मतलब इनके सर्वेंट थे वो, इनके सर्वेंट थे। कौन? बसंत कुमार। उनका बसंत कुमार क्रांति का समय आ चुका है, क्रांति का समय आ चुका है। उन्होंने कहा ठीक है मालिक कर देंगे क्रांति, कौन सी बड़ी बात है, क्रांति के लिए जन्म हुआ है हमारा, और किस बात के लिए जन्म आया। तो ठीक है, उन्होंने पूछा क्रांति कैसे होगी पता है? हार्डिंग सेकंड चांदनी चौक से गुजरेगा, तुम्हें बम बम से गिराना है उसको। तो उन्होंने कहा ठीक है गिरा देंगे, कौन सी बड़ी बात है, बम से पक्का? हाँ पक्का एकदम से। बताओ, तो इसके और बाकी लोग इसमें सहायक बने योजना में, लिखना उनके नाम भी। अन्य व्यक्ति कौन कौन थे इसमें? सूत्रधार, मुख्य सूत्रधार रास बिहारी घोष थे। अन्य व्यक्ति जो इस घटनाक्रम के लिए प्लानिंग की, बारूद वगैरह इकट्ठा किया, बम बनाए, तो मास्टर अमीचंद वो व्यक्ति थे, मास्टर अमीचंद, अमीचंद। और आपका एक व्यक्ति थे अवध बिहारी, अवध बिहारी, अवध बिहारी। और एक व्यक्ति थे इसमें, एक व्यक्ति थे बाल मुकुंद गुप्त। तीनों को फांसी हुई थी इनको, इसीलिए इनका नाम याद रखना जरूरी है। लीजिए नाम इनका, बाल मुकुंद गुप्त, ठीक है। या हम कहें कि इनको तीनों को फांसी हुई बाद में, तीनों को फांसी इस घटनाक्रम के लिए, तीनों को, तीनों को फांसी हुई, तीनों को फांसी। और जब पहले तीनों को फांसी दी गई और बाद में बसंत कुमार जी इनको भी फांसी हुई, इसी घटनाक्रम के लिए इनको भी फांसी दी गई। ओके, तो यहां पर हम क्या कहना चाह रहे हैं? अभी घटनाक्रम कैसे हुआ? हार्डिंग सेकंड अब हाथी पे बैठा हुआ था, हाथी पे बैठा हुआ था, ठीक है। और जो हाथी को चला रहा था आपका, जिसको बोलते हैं ना, जो हाथी को मतलब क्या बोलते हैं उसको, आप बताओ मुझे। बम्बर राइडर बोलते हैं इंग्लिश में, तो हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में अरे हाथी, जो मैं भूल गया उस शब्द को, आप बताएं, आप बता पाओगे मुझे शायद, बोले हुई फटाफट से। महावत, महावत एकदम से ठीक है, के जी ने बताया महावत, ठीक है। तो महावत था इसमें, है ना। तो वो बैठा हुआ था और ये भीड़ में जाके खड़े हो गए। अब तो हिंदुस्तान की औरतें तो देखती थीं, अरे वाह क्या मतलब सेरेमनी हो रही है, कैसे एक बढ़िया जलवा हो रहा है। हम लोग बारात देखने के लिए चले जाते हैं, देखा ना तुमने, मोहल्ले में बारात चढ़ने लग जाए तो मजा आएगा, सब कैसे नाच रहे हैं, दूल्हा कैसा है। तो ये भी हाथी पे अपनी घरवाली के पास में बैठा हुआ था। उसी गली में जा करके उसी भीड़ में खड़े हो गए साड़ी पहन के बसंत कुमार, साड़ी पहन के, ठीक है। अब इसकी घरवाली ने, हार्डिंग सेकंड की घरवाली ने पहना हुआ था हार। तो एकदम से बसंत कुमार ने कहा कि देखो उसका हार देखो। तो एकदम से जैसे सबने हाथ उठाया, उसने बम फेंक के मारा, ताकि उठे हाथों में ये ना पता चले कि बम किसने फेंका था। और एकदम से बम बस थोड़ा सा चूक गया और महावत मारा गया, और ये बाकी जो लेडी हार्डिंग थी वो घायल हो गई। तो ये दिल्ली षड्यंत्र मामला है कि जब ये दिल्ली में इनका स्वागत हो रहा था, तो उस समय हमारे क्रांतिकारी जीवित थे कि भाई ऐसे ही तुमको एंजॉय नहीं करने देंगे, है ना, ऐसे ही नहीं तुम खुशी मना सकते। इस भारत में सब सोए हुए नहीं है, क्रांतिकारी इस देश में जीवित हैं अभी, और क्रांतिकारी अभी जिंदा हैं। ऐसे ही खुलेआम जश्न तुम नहीं मना सकते हो इस देश में। तो ये घटना हुई, आपका याद रखेंगे, है ना। तो ये दिल्ली षड्यंत्र मामला है, थम्स अप करो, बात क्लियर है। अब दिल्ली षड्यंत्र मामला एक बहुत बड़ी चीज है। आप कहेंगे कि भैया ये तो एक छोटी सी घटना हुई, छोटी सी घटना नहीं है। जब इस तरह का कोई भी इंसिडेंट होता है तो वो एक क्रांति को जन्म देता है, एक चिंगारी से ही एक बड़ी आग पैदा होती है। तो ऐसी आग पैदा हुई, और वो आग ही बनी होम आपका, वही आग बनी आपका गदर पार्टी। गदर पार्टी कैसे जी, थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। कनाडा पे लेके चलते हैं आपको, यहां से हिंदुस्तान से, अभी दिल्ली में थे, अब तुमको लेके चलते हैं हम कनाडा। कनाडा, कनाडा जानते हैं किस महाद्वीप में है बताओ? कनाडा, तो आप कहेंगे